तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप सभी का स्वागत है लूजिंग टू मैनी हीरोइंस के एपिसोड नंबर 11 में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में जो कामोरी होती है वो यहाँ पे स्पीच देने की प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन वो जो स्पीच को ठीक से नहीं दे पा रही होती है। जिस पे नाकामी बोलता है कि अगर तुमसे स्पीच नहीं हो पा रही तो क्या मैं तुम्हारी जगह जो स्पीच है उसे दे दूं। जिस पे कामोरी बोलती कि नहीं, ये मैं खुद करूंगी। तो नाकामी बोलते कम से कम मुझे जो रिपोर्ट है उसे सबमिट करने का यहाँ पे जो है मौका दो। तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है। नाकामी बोलते क्या तुमने सब कुछ सुन लिया। तो ऐना बोलती कुछ भी नहीं सुना मैंने अभी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोग काफी अच्छी बातें कर रहे हो। फिर नाकामी जो होता है यहाँ पे ऐना को सारी जो प्रॉब्लम है वो समझा देता है। ऐना बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुम कामोरी की फीलिंग को नहीं समझ रहे। जो कामोरी है उसको काफी दिक्कत हो रही है क्योंकि ये उसके लिए पहली बार है। और कामोरी बोलती कि वैसे भी तुम कभी प्रेजेंट तो बने नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कामोरी बोलती कि सेंपाई ने बड़े भरोसा करके मुझे जो क्लब है ये सौंपा है, इसलिए मैं उनके जो उम्मीद है उस पर खड़ा होना चाहती हूँ। वैसे तुम लोगों ने इस बार मेरी काफी हेल्प करी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं ये सारे काम अकेले ही करूंगी। नेक्स्ट डे जो नाकामी होता है वो जू के अंदर आया होता है। यूना बोलती कि जो बकरियां हैं वो जो है तुम्हें काफी प्यार करती हैं। तो नाकामी बोलते कि नहीं, ये तो सिर्फ खाने की वजह से पास आ रही हैं। अगर तुम्हें सही में प्यार देखना तो उस साइड देखो। हम देखते कि कामोरी को जो बकरियां हैं उन्होंने जो है घेर रखा होता है। नाकामी बोलते कि ये जो है प्रेस्टिक का हिस्सा है। तो ऐना बोलती कि मैं समझ गई, हम जो है पहले जानवरों से बात कर लें फिर हम इंसान से बात कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाकामी बोलते कि नहीं, उसने मना किया है। तभी हम देखते कि बकरियां किमोरा के ऊपर ही चढ़ जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में नाकामी को देखते हैं जो फूलों के बागीचे में होता है। तभी यहाँ पे किमोरा आ जाती है और ये बोलती कि वैसे जो ऐना है वो कहाँ पे है। तो नाकामी बोलता है कि वो खाने के लिए कुछ खरीदने गई है। फिर यहाँ पे किमोरा बोलती क्यों ना हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस जो है कर ले। नाकामी बोलता है लेकिन यहाँ प्रैक्टिस करना ज्यादा मुश्किल रहेगा। किमोरा बोलती कोई बात नहीं। जिसके बाद ये फिर से अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करती है, लेकिन ये ठीक से नहीं बोल पाती। तभी यहाँ पे नाकामी बोलते कि तुम मुझसे और ऐना से ठीक से बात कर लेती हो, लेकिन फिर अब क्या दिक्कत है। तो किमोरा कहती कि असल में मैं यहाँ पे कम बंदों के साथ बात करती हूँ, लेकिन जब मैं बहुत सारे बंदे एक साथ देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं पाती। किमोरा बोलती कि वैसे मैंने यहाँ पे जो एक्टिविटी है उसकी भी जो है प्रैक्टिस करी है, तुम कहो तो मैं उसे सुना दूँ। जिस पे नाकामी बोलता कि तुम सुना तो दो, लेकिन मैं सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ पे जो एक्टिविटी रिपोर्ट है वो दे दूँ। जिससे किमोरा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं समझ गई, तुम्हें भी ये लगता है कि मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। नाकामी बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। किमोरा बोलती कि तुम्हें मेरा जो हार्ड वर्क है वो जो दिखाई नहीं देता। नाकामी बोलते कि मुझे तुम्हारा हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है, लेकिन कल ही जो है तुम्हारी स्पीच है, तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी तैयारी कैसे करोगी। फिर किमोरा बोलती कि तुम्हारे लिए कहना आसान है लेकिन इसे करने में बहुत ज्यादा हिम्मत लगती है। जिस पे नाकामी बोलता है लेकिन तुम प्रेजेंट हो, तुम्हें ये करना होगा। किमोरा बोलती कि मैं कोई प्रेजेंट बनना नहीं चाहती थी। तुम्हें पता होगा कि जो टोका सेंपाई थे वही हमारे प्रेजेंट थे और मैं उनको काफी लाइक करती थी, लेकिन एकदम से वो चले गए और मुझे जो प्रेजेंट बना दिया गया और मैंने उनकी जगह ले ली। तो बताओ ये कितना अजीब लग रहा है यहाँ पे सुनने में कि लोग अब मुझे जो प्रेजेंट कहेंगे। और ये बोलने के बाद किमोरा यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना यहाँ जाती है और ये बोलती कि क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो नाकामी बोलता है कि नहीं। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो क्लास में बैठा होता है। तभी यहाँ पे एक लड़की बोलती कि वैसे तुम्हें आज हुआ क्या है, ऐसा लगता है कि तुम दूसरी दुनिया में चले गए हो। नाकामी बोलते क्या मैं तुमसे कुछ बातचीत कर सकता हूँ। जिस पर लड़की बोलती कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी आज जो ऐना था उसका मूड भी थोड़ा सा बेकार था, मुझे लगता है कि तुम दोनों का जो मूड है वो जुड़ा हुआ है। तभी जो ऐना होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि नाकामी मेरे साथ चलो। नेक्स्ट सीन में ये दोनों होटल में आए होते हैं। ऐना बोलती कि मुझे तुम्हें एक जरूरी जो बात है वो बतानी है। असल में मैंने 2 महीनों के अंदर यहाँ पे 2 किलो जो वजन है उसे जो है खत्म कर लिया है। तभी नाकामी बोलते कि तुम दिन भर तो खाती रहती हो, आखिरकार तुम्हारा वजन कैसे कम हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। ऐना बोलती कि छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ क्या तुमने किमोरा से बात की। जिस पे नाकामी कहता है कि नहीं। तो ऐना बोलती कोई बात नहीं, तुम उससे बात कर लेना और उसकी जो फीलिंग है उसे जो समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ जाता है और ये बोलता है कि ऐना ने सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक कहा, मैं ही यहाँ पे बीच में जो है आ चुका था और अब मुझसे चीजें हैंडल नहीं हो रही, इसलिए मैं पीछे हट रहा हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन यहाँ पे किसी और को इसकी वजह से हर्ट हो चुका है। नेक्स्ट सीन में जो नाकामी होता है वो काजू के साथ घर जा रहा होता है। काजू बोलती कि आज आप मुझसे काफी दूर लग रहे हो। नाकामी बोलते कि हाँ मैं थोड़ा सोच में डूबा हुआ। काजू बोलती कि वैसे बिग ब्रदर आप हमेशा मेरी जो है देखभाल करते हो और हमेशा मेरा जो है ख्याल रखते हो,
बचपन में जब भी मैं रोया करती थी आप जो मेरे पास आ जाया करते थे और साथ ही नर्सरी स्कूल में जब मेरे साथ कोई हुआ नहीं करता था तब आप मेरे साथ खेला करते थे। नाकामी बोलते क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, और फिर ये मन्ने बोलता है क्योंकि मेरे भी कोई फ्रेंड नहीं थे इसलिए मुझे तुम्हारे डर लगता था। काजू बोलती कि आप हमेशा मेरे साइड में रहते हो, तो यहाँ पे इसका भाई बोलता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो काजू बोलते कि फिर वो कैसा पर्सन होगा जिसकी आपने जो फीलिंग है उसे जो हर्ट कर दी है, आखिरकार उसकी क्या गलती थी। जिस पे नाकामी बोलते कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं उसकी जो फीलिंग है वो समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उसकी फीलिंग को समझने का। काजू बोलती है तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यहाँ पे नाकामी खड़ा होता है बाहर, तभी किमोरा आ जाती है और ये बोलती है कि क्या हुआ। तो नाकामी बोलते कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना। किमोरा बोलती कि मेरी मीटिंग है मैं बाद में आती हूँ। फिर किमोरा अंदर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे बंदे बोलते कि अब जो लाइब्रेरी क्लब है उसकी बारी है। यहीं पे जो किमोरा होती है वो जो होती है बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन ये बोल नहीं पा रही होती है। जिसपे बंदे बोलते कोई बात नहीं, आप हमें अपनी जो रिपोर्ट है वो उसके बारे में बताइए। लेकिन यहाँ पे किमोरा से जो पेपर होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। यहीं पे लड़कियां बोलती हैं लगता है कि आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं है सबमिट करने के लिए, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तभी नाकामी कहता है कि किमोरा ने इतना ट्राई किया लेकिन आखिरकार वो जो हार गई। बाकी बंदे तो इसे जल्दी ही भूल जाएंगे, लेकिन किमोरा के लिए जो चीजें हैं ये जो है काफी मायने रखती हैं, और किमोरा इसे जो अपनी बुरी जो मेमोरी है वो बना लेगी और हमेशा अपने पास रखेगी। लेकिन मैं किमोरा को इस तरह से पीछे नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो मैं कर सकता हूँ कम से कम मैं वो करूंगा। और फिर ये चला जाता है अंदर। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिस पे नाकामी बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा, असल में मैं ही लाइब्रेरी क्लब का जो प्रेसिडेंट हूँ वो हूँ। तभी एक लड़की बोलती है लेकिन तुम्हारा नाम तो लिस्ट में नहीं है, क्या तुमने जो पेपर वर्क है वो नहीं किए। तभी इनकी सीनियर बोलती कि पेपर वर्क सिर्फ फॉर्मेलिटी है, चलो तुम अपनी रिपोर्ट को दो। तभी किमोरा बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो नाकामी। तो नाकामी बोलते कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। किमोरा गुस्सा हो जाती है और इसके ऊपर पानी फेंक के यहाँ से जो भाग जाती है, लेकिन नाकामी अपने आप को शांत करता है और यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसे जो दे देता है। फिर नेक्स्ट सीन में नाकामी काफी उदास होता है। तभी ऐना बोलती कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये चॉकलेट दे सकती हूँ। तभी हम देखते कि शाम को ये सभी किमोरा को ढूंढने लग जाते हैं। नाकामी स्कूल से बाहर जाता है और ये देखता है कि किमोरा की साइकिल यहाँ पे है, इसका मतलब किमोरा स्कूल के अंदर ही है। फिर जो नाकामी होता है वो जो होता है किमोरा के पास जाता है और किमोरा सीढ़ियों पे बैठी होती है। नाकामी बोलता है कि तुम मुझे माफ कर देना। तभी किमोरा जो है नाकामी पे मैसेज करती है और ये बोलती कि मैंने इस ग्रुप को अप्रैल में ज्वाइन किया था और उसमें मैं अकेली थी, लेकिन मुझे फिर सेम्पाई मिले, सभी ने काफ़ी एंजॉय किया। लेकिन अब जो सेम्पाई हैं वो जो यहाँ पे ग्रेजुएट हो जाएंगे और मैं दोबारा से अकेली हो जाऊंगी। नाकामी कहते कि जो किमोरा है वो अपनी फीलिंग को यहाँ पे लिख के जो है शेयर कर रही है, ये इसके लिए काफ़ी अच्छा है। फिर नाकामी कहते कि अब मैं पूरे मामले को समझ गया। यहाँ पे किमोरा जब भी डरती थी वो जो मुझे पकड़ती थी, मैं उसका सहारा था। किमोरा बोलती कि मुझे जो सारी चीज़ें हैं वो जो है खुद ही करनी है। यहाँ पे मैं बंदों के साथ बात करने में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, इसलिए मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। फिर नाकामी कहता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे लगा कि जो किमोरा है वो जो मेरे टाइप की पर्सन है, लेकिन वो तो मुझसे काफ़ी अलग है। वो यहाँ पे बंदों से बात करना चाहती है, जबकि मैं किसी बंदे से बात नहीं करना चाहता, सारा काम अकेला करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट में नाकामी किमोरा को बोलते कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। किमोरा बोलती क्या? तो नाकामी बोलते कि मुझे तुम्हारी राइटिंग अच्छी लगती है। वैसे सही बताऊँ तो मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, और तुम्हारी वजह से जो हमारा लाइब्रेरी क्लब है उसे जो हम लाइब्रेरी क्लब कह सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हम दोनों मिल के जो लाइब्रेरी क्लब है उसे जो है आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पे जो किमोरा होती है वो कुछ कहे उससे पहले लेमन यहाँ पे आ जाती है और सीधे नाकामी को पकड़ लेती है। नाकामी बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही। लेमन बोलती कि आखिरकार तुमने किमोरा को परेशान करने की हिम्मत कैसे करी, जिसपे किमोरा बोलती कि इसने मुझे परेशाान नहीं किया। लेमन कहती है कि लेकिन जब मैं तुम्हारी चैटिंग देखी तो मुझे लगा कि इसने तुम्हें परेशान किया है। तभी यहाँ पे ऐना आ जाती है और ये बोलती कि तुम्हारी जो चैटिंग है वो जो ग्रुप में आ चुकी है। अब ये सुन के यहाँ पे किमोरा और भी ज़्यादा घबरा जाती है, जिस पे लेमन कहते कि तुम चिंता मत लो, हम लोग तुम्हारे हमेशा जो फ्रेंड बने रहेंगे। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।